हकीमों की बोलती बंद कर देने वाले घरेलू टोटके। जो सुबह उठते ही दरख्तों और पौधों को गौर से देखता है, इसकी बीनाई हमेशा तेज रहती है। जो बंदा रात को खाली पेट जल्दी सोता है, इस बंदे की जवानी रुक जाती है। जो बकरी का दूध पीकर सोता है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी कभी कमजोर नहीं होती है। जो बंदा देसी अंडे को उबाल कर नारे मुंह खाता है, इस बंदे को कभी जुकाम नहीं होता है। जो बंदा तरबूज साबित खाने के बजाय तरबूज का रस पीता है, उसको खून की कभी कमी नहीं होती है। जो बंदा कच्चा सेब खाता है, उसका हाजमा खराब होता है। जो बंदा रोटी खाने के बाद नारियल खाता है, इसके बदन में पानी की कमी नहीं होती है। बीमारियों से बचना है तो नीम के पत्ते खाया करो। जो बंदा दाएं जानिब होकर सोता है तो समझ जाए, इसको जिंदगी भर गुर्दे की पथरी नहीं होगी। जो बंदा बाएं जानिब है कर सोता है तो समझ जाए, उसको दिल की बीमारी नहीं हो सकती। जो बंदा खाली पेट रात को सोता है तो समझ जाए, उसका मैदा कभी खराब नहीं होंगे। जो बंदा पेशाब ज्यादा देर रोकता है तो समझ जाए, इसके गुर्दे जल्दी खराब हो जाएंगे। जो बंदा दोपहर को प्याज के साथ रोटी खाता है, बंदा 90 साल तक बूढ़ा नहीं हो पाएगा। जो बंदा खाने में ज्यादा बड़ा गोश्त खाता है, इसके दिल की नालियां बहुत जल्द सिकुड़ और जिम जाती है। जो बंदा रोटी खाने से पहले पानी पी लेता है, उसको कभी कैंसर बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता। नाखूनों को काटकर जमीन में दफन कर दिया जाए तो घर में कभी रिस्क की तंगी नहीं होती है। उंगलियों के चटखारे बजाने से आदमी के दिमाग की नसें बहुत कमजोर हो जाती है। जिसके सर में जुएं होती है, ऐसे बंदों के बदन में खून ज्यादा मिकदार में होता है। घुटनों में दर्द हो तो कपूरोहे वाला नील घुटनों पर लगाया करो, दर्द फौरन खत्म हो जाएगा। सर में शदीद दर्द उठे तो गंदुम का दाना चबाया करो। बाजू में दर्द हो तो गिने का रस पी लिया करो। कान से कम सुनाई देता हो तो दाएं तरफ सोया करो। ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उल्टा लटक जाया करो। ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो उल्टा लेट जाया करो। नींद ना आ रही हो तो मल्टी चबाना शुरू कर दो। नींद भगनी हो तो करवाली चाय पी लिया करो। देर तक काम करना है तो पहले जामन खा लिया करो। एलोवेरा खाने से बीट की बीमारी नहीं होती। निहार आंखों पर चिकंदर काट कर रखा जाए तो बिनाई उकाब की तरह तेज हो जाती है। मामूली सी गलतियों का बड़ा नुकसान। मकड़ी को मारने से दौलत में कमी हो जाती है। शहद की मक्खी को मारने से 40 दिन तक आफतें आती रहती है। सांप को मारने से बंदे की उम्र में 2 साल इजाफा हो जाता है। बली को मारने से अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। जहरीले मच्छर को मारने से बंदे पर की आफतें हटा दी जाती है। बार बार आईना देखने से हसन में कमी आ जाती है। जल्दी सो जाने से चेहरे का हसन सलामत रहता है। देर से सोने से चेहरे का हसन मध्यम पड़ना शुरू हो जाता है। बार बार नहाने से बदन जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। जो मर्द पानी से डरते हैं, वो अंधेरे से कभी नहीं डरते हैं। जो मर्द अंधेरे से डरते हैं, वो मरने से ज्यादा डरते हैं। जो औरत सोने से पहले बुनती संवरती है, वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। जो मर्द नाखून देर से काटते हैं, वो अजियतनाक मौत मरते हैं। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं, वो पुरसुकून मौत मरते हैं। चलते चलते जूते का टूट जाना जल्द रईस बनने की अलामत है। जिन लोगों को चलते वक्त ज्यादा ठोकरें लगती हैं, वो जल्दी अमीर बनते हैं। जिनकी दौलत चोरी हो जाती है, वो अमीर होकर मरते हैं। जिन लोगों को रोते रोते हंसी आ जाए, वो दिल के पुरखुलूस होते हैं। जिनको गुस्सा देर से आता है, वो मशवरा अच्छा और पायदार देते हैं। जिनको गुस्सा जल्दी आता है, वो हमेशा अहमकाना मशवरा देते हैं। सिया बिच्छू को पांव के नीचे दबाकर मारने से बंदा 10 दिन के अंदर ही दौलतमंद बन जाता है।
जो बंदा बदन पर खुशबू लगाए रखता है वो हमेशा जवान रहता है। चंबेली की खुशबू बार बार सूंघने से बदन को ताकत मिलती है। कीकर के दरख्त के पीले फूलों को गाल पर मसलने से चेहरे की झुर्रियां फौरन मिट जाती है। अचानक दांतों में दर्द का होना मुसीबत आने की निशानी है। नाक का बंद हो जाना खोई हुई चीज मिल जाने की निशानी है। जबान पर छाले निकल आना लंबी उम्र होने की निशानी है। गिले का बैठ जाना खुशहाली आने की निशानी है। कानों का बैठ जाना किस्मत खिल जाने की निशानी है। ख्वाब में बस में सफर करते देखना खुशखबरी मिलने की निशानी है। पुदीने वाली चटनी को जिंदगी में शामिल कर लो, कभी थकावट महसूस नहीं होगी। नाखून का जल्दी काटना सस्ती को खत्म करता है। ताजा मौली को खा लेने से सस्ती दूर हो जाएगी। हकीमों के आजमाए हुए घरेलू नुस्खे। छोटे बच्चे अगर बिस्तर पर पेशाब कर देते हो तो उन्हें अनार का छिलका पेश कर चटाई बच्चे पेशाब करना छोड़ देंगे। अगर घर में लगा छोटा पौधा कीड़े की वजह से सूख रहा हो तो इसमें चाय बनाकर थोड़ी सी डाल दें, पौधा हरा हो जाएगा। सौंफ और नमक पेश कर खाने से पेट दर्दों में आराम मिलता है। जैतून के तेल में शहद और पुसी हुई दार चीनी मिलाकर सर पर लगाने से गायब बाल आ जाते हैं। गर्दों में सोजिश का मसला हो तो केला खाने से आराम मिलता है। ताजा पानी में लीमू निचोड़कर गरारे करने से पारे करने से मुंह की बदबू खत्म हो जाती है। अलिफ गिर जूते पहनने की वजह से पांव से बदबू आ रही हो तो फटकड़ी वाले पानी से पांव धोएं। अलिफ गिर दूध खराब होने लगे तवास में चुटकी भर मीठा सोडा डालकर उबाल दें, दूध खराब होने से बच जाएगा। पुसी हुई अदरक का नमक ज्यादा दिन तक महफूज रखने के लिए इसमें 1 चाय का चम्मच तेल डाल दें। बगैर दूध के चाय पीने से जिस्म से फालतू चर्बी खत्म हो जाती है। बरसात के मौसम में कच्चा प्याज खाने से आप हैजा जैसी बीमारी से महफूज रहते हैं। सफेद कपड़े से पीलाहट दूर करने के लिए सफेद कपड़ा धोने के बाद पानी में थोड़ा सा लीमू निचोड़ लें और एक बार कपड़ा इसमें डुबो कर निकाल लें, कपड़े की पीलाहट खत्म हो जाएगी। अगर कोई चीज खाने की वजह से हैजा हो जाए तो लीमू और प्याज का रस मिलाकर पीने से हैजा में अफाका मिलता है। जिन्हें मोटापे हो वो लीमू का रस जोसा करें। अगर जोड़ में दर्द का मसला हो तो प्याज का रस और सरसों का तेल मिलाकर दर्द वाली जगह पर लगाने से आराम मिलता है। अगर खुजली और खारिश का मसला हो तो नारियल के तेल में लीमू के चंद कतरे मिलाकर मालिश करें, खारिश खुजली खत्म हो जाएगी। मेथरे के बीज पेश कर 1 चम्मच पानी के साथ रोजाना पीने से कमर दर्द में आराम मिलता है। मुलठी की जड़ जो सुने से दमा की बीमारी खत्म होती है। तरबूज खाने के बाद 1 चुटकी नमक खा लेने से बदहजम नहीं होती। कमरे में नीम के पत्तों की धुनी देने से मच्छर बिल्कुल नहीं आएंगे। जिनको कैंसर की मर्ज हो वो बादाम खाया करें। अगर किसी शख्स पर गलती से या किसी वजह से तेजाब डाला जाए और उसकी जल्द जल जाए तो जल्दी से तेजाब वाली जगह पर दूध डालें। तेजाब की जलन भी खत्म हो जाएगी और निशान भी नहीं पड़ेगा। रोजाना शहद के साथ 1 चम्मच दारचीनी का पाउडर इस्तेमाल करने से हड्डियों के दर्द में कमी आती है। अगर किसी शख्स को काली खांसी हो जाए तो इनको पोथियों को छेलकर उनका हार बनाकर गले में पहन ले, काली खांसी खत्म हो जाएगी। घरेलू नुस्खे, घरेलू इलाज। बार बार पेशाब आता हो तो थोड़े से भुने हुए चने खाकर ऊपर से गुड़ खा लो। छोटे बच्चों को डब्बे वाला जूस मत पिलाया करें, इससे बीमारियां बढ़ती हैं। घर में जादू टोना हो जाए तो लाल मिर्ची चूल्हे में जलाओ, जादू टोने का असर खत्म हो जाएगा। सेब कच्चा चबा कर खाने से दांत मजबूत और सफेद होते हैं। गाने ज्यादा सुनने से दिमाग कमजोर होता है। निहार मुन अखरोट खाने से भूलने की बीमारी खत्म हो जाती है। गर्म चाय पीने से रंग सांवला हो जाता है। तेज गर्मी में काम करने से मुंह में छाले पड़ जाते हैं। मिश्री और बड़ी इलायची पेश कर
खाने से गर्दों की पथरी खत्म हो जाती है। मुनक्का की चटनी बनाकर खाने से दस्त रुक जाते। नीम की निमोलियां खाने से फोड़े नहीं निकलते। फटकड़ी पानी में डालकर गुस्ल करने से कब्ज खत्म हो जाती है। हर खाने के बाद एक सब्ज इलायची चबा लेने से ब्लड प्रेशर कभी हाई नहीं होता। अगर मुंह से पानी आता हो तो मुंह में काली मिर्च रख लो। मुंह में दर्द हो तो सिवैयां पक्का कर खाओ। लीमू गर्म करके चाटने से सर दर्द में आराम मिलता है। सांस के मरीज को नीम के साए में सोलादो सांस की बीमारी खत्म हो जाएगी। जिनका नींद सांवला हो पुदीने का कह बना कर पी, चेहरे पर निखार आ जाएगा। बारिश में नहाने से जिस्म की एलर्जी खत्म हो जाते हैं। खारिश वाली जगह पर कपड़ों वाला नील लगाने से खारिश खत्म हो जाती है। कच्चे दूध में रस डुबोकर खाने से जल्द नरम मुलायम होती है। कान में बारिश के पानी का कतरा डालने से सुनने की हिस्स तेज हो जाती है। दूध में चावल बनाकर खाने से पैचिश में आराम आता है। उबले हुए अंडे पर शहद लगाकर खाने से जल्द सख्त नहीं होती। दूध की झाग मुंह पर लगाने से झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। नीम की लकड़ी चबाने से मुंह की बदबू खत्म हो जाती है। नीम के पत्तों की धुनी लेने से बंद नाक खिल जाती है। अगर घर में बारिश के मौसम में बाजरे की रोटी खाने से इंसान बीमारियों से महफूज रहता है। कच्चे तुल चबाने से छातियां बड़ी होती है और जवानी भी जल्दी आती है। अलवा दूध में डुबोकर छाई वाली जगह पर फेरने से छाइयां खत्म हो जाती है। पंखे के पीछे पानी भर कर रखने से पंखा हुआ ठंडी देता है। बेकरी के बने केक गर्म दूध में डुबोकर खाने से छातियां खूबसूरत होती हैं। जो लोग तेज बत्ती पीते हैं उनके गुर्दे जल्दी खराब हो जाते हैं। सेब के सिरके पर लीमू निचोड़ कर खाने से यूरिक एसिड, चुकंदर के पत्ते पानी में उबाल कर नहाने से सर की जुएं मर जाती हैं। दुनिया की अजीब और गरीब कहावतें। जिस बंदे को मुस्कुराना नहीं आता, इस बंदे को गलती से भी दुकान नहीं खोलनी चाहिए। दौलत जब जबान खोलती है, सच्चाई छप जाती है। अपना जाती घर बनाने के लिए एक नेक बीवी जरूरी होती है। दौलतमंद बनना है तो घर में नेक परहेजगार औरत को ले आओ। जो कील उभरा होता है हथौड़ा उसका मुकद्दर है। गर्मी जाती है तो लोग साया भूल जाते हैं। दुख इंसान को अक्लमंद बना देता है। गरीब की बीवी सबकी भाभी होती है। भेड़ को बाप नहीं सिर्फ घास याद आती है। औरत खामोश बैठी हो तो इसकी नब्ज चेक कर लो। बुढ़ापे की शादी महल्लादारों के लिए होती है। औरत से उलझने से बेहतर है सांप पालो। रोती हुई औरत मगरमच्छ के आंसू बहाती है। खुद को बदल दो, किस्मत खुद ब खुद बदलेगी। बिल्लियों की लड़ाई में मेंढक मरते हैं। इंतजार आधी मौत हुआ करती है। तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो तुम दूसरों को मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाओ। मछली और मेहमान से 3 दिन बाद बो आती है। जिसकी जुराबें फटी हुई हो उसको चाहिए कि फौरन पहले शादी कर ले। शराब मुफ्त मलती तो काजी अपने लिए हलाल कहता। जूता पहनने से पहले कभी भी पानी ना पिया करो, वरना जब तुम जूता पहनने के लिए झुकोगे पानी सांस की नाली में जा सकता है। नहाने से कब्ल नाफ में जैतून का तेल हर हाल में लगाया करो, जिस्म में बदबू और मील जल्दी नहीं आएगी। रोटी खाने से पहले एक अदद बड़ी इलायची खा लिया करो, रोटी जल्दी हजम हो जाएगी। वॉशरूम से उठने से पहले सांस लिया करो, पेट में कभी गैस नहीं बनेगी और ना कब्ज होगी। हर 5 दिन बाद बगल के बाल साफ कर लिया करो, सेहत बरकरार रहेगी। कच्चे फल खाने से कब्ल लीमू का रस 1 कतरा पी लो, कच्चा फल की वजह से पेट में दर्द नहीं होगा। अगर घर में कोई दमा का मरीज हो तो जैतून के तेल से दिया जलाकर कमरे में रख दो और मरीज को लिटा दो, मरीज बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सुरमा लगाने से पहले आंखों को 3 बार तेजी से झपकाया करो, आंखों की बीनाई बढ़ेगी। दूध पीने से पहले कीवी फल खाया करो, दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। तुम्हारे बदन की खारिश ना जा रही हो तो
थोड़ी देर के लिए घोड़े के पीछे खड़े होकर पानी पी लो, तुम्हारी ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। छाती से सब्ज रंग का बलगम ना रुक रहा होता दूध, मैं तुलू को भून कर खा लो, बलगम रुक जाएगा। नाखूनों पर धब्बे आ रहे हो तो नाखूनों पर भिंडी काट कर। जिन्नात को घर में ले आने वाले घरेलू काम। रात को खिले आसमान के नीचे पेशाब करना, बचे हुए सालन को छत पर फेंक देना, रात के वक्त काली मिर्चों को खा लेना, बारिश में खड़े होकर पेशाब करना, रात के वक्त दरख्तों पर लटकना, रात के वक्त बुलंद चीखें मारना, रात के वक्त बली के बच्चों को घर से बाहर भगा देने से भी जिन्नात आते हैं। घर के सहन में मिर्चें फेंक देना, घर में बैठकर झाड़ देने की आदत, घर में पानी का बिला वजह इस्तेमाल करना, नहाने के दौरान पेशाब करना, रात के वक्त परफ्यूम लगाने की आदत, परफ्यूम लगाकर सोने की आदत, दिन के वक्त घर में अगरबत्ती जलाकर रखने से जिन्नात घर में आते हैं। घर में बार बार बड़ा गोश्त का सालन पकाने से भी जिन्नात घर में आते हैं। आंधी के वक्त गाय का गोश्त खाने से जिन्नात करीब आते हैं। घर में बदबूदार चीजें रखने से जिन्नात और आसेब घर में आते हैं। रात के वक्त ज्यादा रंग बरंगे और भड़कीले कपड़े पहनने से जिन्नात हरकत में आते हैं। बैरी के दरख्त के नीचे पाखाना करने से जिन्नात करीब आते हैं। बुजुर्गों की कहानियां सुनने और सुनाने में जिंदगी खुशगवार और बेहतर गुजरती है। उनकी अच्छी किताबों और कहानियों से दिमाग तरोताजा रहता है। सच्चे लोगों के चेहरे खूबसूरत नहीं होते, लेकिन दिल बिला के खूबसूरत होते हैं। ये बंदे चेहरे को मत देख, दिल की तलाश कर। अगर जिंदगी के आदाब फजूल हैं तो शबनम के कतरे भी फजूल और बेकार हैं, जो हर किसी को दिलकशी और हसन देते हैं। कच्ची और मियारी दोस्ती का धागा दरअसल फरिश्तों ने थाम रखा है। मोहब्बत और इखलास की परियां जिसकी हिफाजत करती हों तो दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। बड़े इंसानों की कमजोरियां उनका आर्ट होती हैं। दर्द एक मुकद्दस अमानत है जो अपनों ही के हवाले की जा सकती है, गैरों को नहीं। ख्यालात फूल होते हैं लेकिन सोचने पर ये हार बन जाते हैं। ख्याल चाहे पुराना हो और बारहा पेश किया जा चुका हो, लेकिन बाला आखिर वो इसका है जो उसे खूबसूरत अंदाज में पेश करे। सूरज खुद ब खुद फूल खुला देता है, चंद्रमा अपने आप ही चांदनी को फैला देता है, बादल बिन मांगे ही पानी बरसा देता है। इसी तरह नेक इंसान बगैर कहे ही खुद ब खुद दूसरों की भलाई के काम करता रहता है। झूठ बोलना सच्ची बात कहने से ज्यादा मुश्किल है। सच बोलने के बाद ये याद रखने की जरूरत नहीं होती कि आपने क्या कहा था और क्या नहीं। अपने काम के सिले की वाजिब से ज्यादा भी। आपके घर में ये तब्दीलियां हो रही है तो घर में जादू किया गया है। काला लिबास पहनते ही बदन में कांटे चुभना, नहाने के दौरान चक्कर महसूस होने लगना, असर के बाद घर में धुआं धुआं महसूस होने लगे तो समझ जाओ घर में जादू किया गया है। बहुत कोशिश के बावजूद आग न जल रही हो तो समझ जाओ घर पर काला जादू किया गया है। सफेद कपड़े पहनने से बदन में खारिश होना, रोटी खाने के बाद बदन में दर्द होना, घर में छिपकलियों का आपस में लड़ना, घर के अंदर बिच्छू ने अपने बच्चे दिए हो, घर के अंदर चमगादड़ ने अपना घर बना लिया, घर में सांप को देखकर इसको आजाद कर देना, पथरीली जगह पर बैठकर पेशाब कर देना, हाथ धोते वक्त पानी को जाया करना, नहाने के दौरान पेशाब करना, सोते वक्त गाने बाजे सुनना, रोटी खाने के बाद सर में दर्द महसूस होना, पानी पीते ही बदन में कमजोरी महसूस होना, फल खाते ही बदन में दर्द होना, चाय पीते ही दांतों में दर्द होना, सुबह उठते ही कमर के नीचे दर्द होना, नहाते वक्त सर पर पानी डालने से चक्कर आने लगे तो समझ जाओ घर में जादू किया गया है। 3 माह से एहतलाम न आए तो समझ जा घर में किसी ने जादू फूंक रखा है। पेशाब में झाग बनना शुरू हो जाए तो समझ जा
तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू किया है। जिस घर में खरगोश पेशाब करते वहां सांप नहीं आते। जिस घर में चिमगादड़ आकर बैठ जाए वहां मकड़ी जाला नहीं बनाती। जिस घर में गुलाबी रंग का गुलाब हो वहां मुर्गी अंडे नहीं देती। जिस घर में लाल बेग हो वहां कभी यरकान की बीमारी नहीं होती। जिस घर में कबूतर बच्चे देते हैं वहां बिच्छू बच्चे देते हैं। जिस घर में मीठा नहीं बनता वहां कीड़ियां नहीं आती है। जिस घर में सुंबल की लकड़ी जलती है वहां मक्खियां नहीं आती हैं। जहां मक्खियां मिलाप करती हैं वहां कभी तितलियां नहीं आती है। जहां शहद की मक्खी छत्ता बनाती है वहां कौवे नहीं आते हैं। जिस दरख्त पर फाख्ता अंडे देती है इस पर कभी उल्लू नहीं बैठता। जिस जगह पर मकोड़े ज्यादा हो आसेब नहीं आते हैं। वॉशरूम में उनकी घटली रख दे कभी लाल बेग नहीं आएगी। जिस घर में लीमों का पौधा हो वहां कभी लाइलाज बीमारी नहीं आती है। यहाँ प्याज उगा हो वहां शहद की मक्खी छत्ता जरूर बनाती है। रोज शहद खाया जाए तो बुढ़ापा बहुत देर से आता है। पाखाना सख्त आए तो समझ जा तुम्हारा दिमाग वॉश हो रहा है। वॉशरूम में ज्यादा ख्याल आए तो समझ जाओ खुशी करीब है। काला जादू खत्म करने का आसान नुस्खा। घर में काले मोर को ले आने से घर पर क्या हुआ? काला जादू का असर फौरी खत्म हो जाता है। कान पर पसीना आ जाना दौलत की कमी हो जाने की निशानी है। घर के ऊपर चेले घूमना शुरू कर दे तो समझ जाओ घर में दौलत आने वाली है। घर के दरवाजे पर एक दिन में 3 बार फकीर मांगने आ जाए तो समझ जाओ तुम्हारे घर का रिस्क बेतहाशा बढ़ने लगा है। जिस घर में फाख्ता अंडे दे देती है इस घर में कभी तंगदस्ती नहीं आती है। बिच्छू का डंक काट कर बिच्छू को जिंदा छोड़ देने से घर में रिस्क में इजाफा होता है। घर में छिपकलियां कम हो जाए तो समझ जा रिस्क में इजाफा होने वाला है। घर में सफेद मोर ले आने से घर में खुशहाली आती है। घर में नीला मोर ले आने से बरकत आती है। हामिला खरगोश को घर में ले आने से घर में मुसीबतें बढ़ जाती है। घर में बार बार मछली पक्का कर खाने से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। मछली को भून कर खाने से बाल नहीं गिरते हैं। झुर्रियों वाले चेहरे पर उबले हुए आलू लगाने से झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। चेहरे पर दाने खत्म ना हो रहे हो तो उबली हुई शुक्रगंधी को लगाओ, दाने फौरन खत्म हो जाएंगे। घर का सुकून खत्म हो जाए तो घर में मोर के परों को लटका दो, घर का सुकून वापस आ जाएगा। घर में सफेद बली पालने से घर का रिस्क कभी तंग नहीं होता है। घर में सूरजमुखी का पौधा लगा हो तो घर में सांप नहीं आते हैं। घर में मक्खियों का ज्यादा हो जाना रिस्क की तंगी की अलामतों में से एक अलामत है। चांद को मुसलसल 15 मिनट देखने से बनाई बढ़ जाती है। आंखें बंद करके तरबूज खाया जाए तो बीनाई तेज होती है। नहार उबला हुआ आलू खाने से बदन में चुस्ती आ जाती है। नारियल को दूध में डालकर खाने से मिर्गी की बीमारी नहीं होती है। सोने से पहले आलू बुखारा खाया जाए तो बेचैनी नहीं होती है। जल्द नींद के लिए सोने से पहले सब्ज अंगूर खा लिया करो। चेहरे की जिल्द को झुर्रियों से पाक करना है तो सूरजमुखी का तेल लगाया करो। नहाने के दौरान सिया अंगूर खा लिया जाए तो लटका पेट अंदर चला जाता है। ठंडा पानी पीने से कब्ज की शिकायत हो जाती है, जबकि गर्म पानी पीने से कब्ज और बवासीर नहीं होता। सौंफ और धनिया पीस कर चुटकी भर खाने से हाई ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। चेहरे पर बदनुमा दाग धब्बों को दूर करना है तो टमाटर काट कर दागों पर लगा दीजिए।